आज सरकार और किसानों के बीच में 10वें दौर की बातचीत होने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने उम्मीद है किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत सकारात्मक होगी। कृषि मंत्री के बयान के बाद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को हम अपनी रैली लाल किले से इंडिया गेट तक निकालेंगे। इसके बाद सभी किसान अमर जवान ज्योति पर इकट्ठा होंगे और वहां पर तिरंगा फहराएंगे। ये ऐतिहासिक होगा, जहां एक तरफ किसान होंगे और दूसरी तरफ जवान। इस बीच में रविवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो किसानों के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जो किसानों की और सरकार की बातचीत होगी, इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे। 9 दौर की बातचीत प्रशांत हमने देख ली, कोई परिणाम देखने को नहीं मिला और अब उम्मीद की जा रही है कि आज जब 10वें दौर की बातचीत होने वाली है तो इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम निकले और कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये कुछ हद तक रुक जाए। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, वहां बैठक होने वाली, क्या कुछ वहां माहौल? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि आज की बैठक से कोई ऐसा हल निकलेगा जिससे आंदोलन समाप्ति की ओर जाए, क्योंकि आज 51वां दिन है। 51 दिन से देश का अन्नदाता देश की राजधानी के चारों ओर धरना दे रहा है और कई दिन पहले से अपने घर से निकला हुआ है। लगभग 2 महीने हो गए अन्नदाता को अपने घर से बाहर निकले हुए। और आज की बैठक इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि कानूनों को होल्ड किया जा रहा है और एक समिति बनाई जा रही है, उसके बाद पहली बैठक है। हालांकि किसान नेताओं ने कह दिया है कि आज जो 12 बजे बैठक होगी उसमें कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन अगर वो बैठक का बहिष्कार करते हैं तो गलत संदेश जाएगा कि किसान वार्ता करने के लिए आना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हम जाएंगे जरूर। अब वार्ता में क्या निकलता है वो वहीं तय होगा, लेकिन जो प्रमुख एजेंडा आज वार्ता का रहेगा वो ये रहेगा कि सरकार चाहेगी कि किसानों को कहे कि आंदोलन आप खत्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को घर भेज दीजिए। सर्दी ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कानूनों को होल्ड कर दिया है, तो इसको देखते हुए आप बुजुर्गों और महिलाओं को घर भेज सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है वो ये रहेगा कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च होना है उसको लेकर एक बहुत गंभीर चर्चा हो सकती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है और किसानों ने घोषणा कर रखी है कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, तो उसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। जी प्रीति। लेकिन प्रशांत, क्या लगता है जिस तरीके से 9वें दौर तक की बातचीत हो चुकी है, बातचीत से उम्मीद की जा रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर रास्ता निकलेगा, अब सुप्रीम कोर्ट का दखल भी हो गया है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी भी बना दी गई है। हालांकि उस कमेटी में से भूपेंद्र मान ने अपना नाम वापस ले लिया, उन्होंने कहा वो किसानों के साथ है। अब क्या लगता है कि आगे क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बैठकें तो पहले भी चलती आई है, आज फिर बैठक हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो बस इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये वापस होगा तभी हम घर वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बात यही चल रही है। किसान संगठन एक ही बात कह रहे हैं कि बिल वापस लीजिए, संशोधन के अलावा कोई बात उसमें वो मानने को तैयार नहीं है। और बात करें समिति की, तो भूपेंद्र मान ने जो इस्तीफा दिया है तो लगातार किसानों ने उनका विरोध शुरू कर दिया था, क्योंकि दिसंबर 2020 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र तोमर को, कानूनों का समर्थन करते हुए कहा था कि इसे किसान हित में, लेकिन आप इसमें एमएसपी समेत कुछ बदलाव कर दीजिए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कमेटी में जब उनका नाम सामने आया तो उनको लेकर विरोध हुआ, क्योंकि आप पहले ही समर्थन कर चुके थे सरकार की इस नीति का। उसके अलावा आप सन 90 में राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत सांसद रह चुके, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर एक विरोध प्रकट हो रहा था। तो आपने कहा कि नहीं, मैं पंजाब की जनता के हित में और किसानों के हित में ये पद छोड़ता हूँ। तो उनका पद छोड़ने को लेकर तो खुद किसान चाह रहे थे कि वो समिति से बाहर आ जाएं। समिति के सामने पेश होना नहीं चाह रहे हैं किसान, वो कह रहे हैं कि हमें समिति पे भरोसा नहीं है और सरकार अपील कर रही है कि आप सामने आइए,
अपना पक्ष रखिए जिससे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले सके। जी, लेकिन तो आज की प्रशांत इस बैठक बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते ना कि किसान कहीं ना कहीं वाकई इस बात को लेकर डरा हुआ है कि जब ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई है तो इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस कमेटी की ओर से जो रिपोर्ट भेजी जाएगी वो अगर सरकार के पक्ष में हुई तो किसानों का धरना जिस तरीके से वो लगातार दे रहे हैं ये तो बर्बाद जाएगा। जी देखिए प्रीति, ये बात समझनी होगी किसानों को कि किसी पे तो देश में भरोसा आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं तो न्यायपालिका पे विश्वास जी, कीजिए। क्योंकि प्रशांत कहीं ना कहीं सुप्रीम आपको कोर्ट ने जाके कह दिया था भरोसा कि या तो दिखाना कमेटी आप होगा। खुद तय कर लो। जी, अब वो नहीं देखिए माने उसके बाद उन्होंने तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए पहले सरकार शुरू में यही कहती आई जी। थी कि एक कमेटी बना लीजिए जो बैठ के वार्ता कर लेगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल होता है, सरकार की ओर से काफी भारी संख्या में अधिकारी होते हैं, तो इससे अच्छा एक छोटी कमेटी बना दीजिए जो ऑब्जर्व करके निर्णय ले ले। नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे भी ये डिसीजन हुआ, अब जी। आपको उस कमेटी पे भी ऑब्जेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपको मानना होगा ये एक बात कि सिर्फ आप बिल वापस लीजिए, उसके अलावा हमें कुछ सुनना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र में आपको बातें समझनी होंगी, बोलनी होंगी, सामने वाले को सुनना होगा, उसके बाद अपनी बात रखनी होगी, तो फिर हल निकलेगा। तो आज जी। की बैठक में यही महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि जब आप बैठेंगे कि एक तो 26 जनवरी पे होने वाले ट्रैक्टर मार्च को आप रोकिए, उसके अलावा बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखिए और एक कमेटी के सामने पेश होइए, आप अपने तथ्य रखिए। वो बिल्कुल। कमेटी उस पे फैसला नहीं देगी, सिफारिश करेगी कि हमें इन तथ्यों के आधार पर ये लगा, वो फैसला देने वाली नहीं है, वो एक सिफारिश करने वाली है। तो निश्चित रूप से आज की बैठक में ये हल निकलना चाहिए कि गणतंत्र दिवस पे जो ट्रैक्टर मार्च का विषय बिल्कुल। है, उसके अलावा और जो विषय, और सरकार को भी सोचना होगा कि 51 दिन से ऐसे कड़ाके की सर्दी में अन्नदाता सड़कों पर है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। सरकार को भी झुकते हुए एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और हल निकालने के लिए कुछ आगे करना होगा। जी जी प्रीति। बिल्कुल। प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।